बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सईद इब्न मुसैयब ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि मौला मुझे बयान फरमाइए कि मुसलमानों पर पहले दिन से जो नमाज वाजिब हुई थी, आया आज भी वो नमाज उसी हालत में बाकी है या उसमें कुछ तब्दीली वाक़ई हुई है। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस वक़्त मुसलमानों ने मदीने में हिजरत फरमाई और इस्लाम की बुनियादें वहाँ पर मजबूत हो गई और मुसलमानों पर जिहाद का हुक्म आ गया, तो मुसलमानों पर जो पहले नमाज 2 रकात की सूरत में फ़र्ज़ की गई थी, उस पर मज़ीद 7 रकात का इजाफ़ा कर दिया गया। इस तरह के 2 रकात का नमाज ज़ोहर पर, 2 रकात का नमाज असर पर, 1 रकत का नमाज मगरिब पर और 2 रकात का नमाज इशा पर, यानी टोटल 7 रकात का फ़राइज़ नमाज़ों पर इजाफ़ा कर दिया गया। लेकिन जो फ़जर की नमाज थी उसमें किसी किस्म का इजाफ़ा नहीं किया गया, बल्कि उसको 2 रकात पर ही बाकी रखा गया। उसने सवाल किया कि मौला इसको 2 रकात में जो बाकी रखा गया, इसकी क्या वजह है? तो इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इसलिए कि जिस वक़्त नमाज फ़जर का वक्त होता है, ये वो वक्त होता है कि जब रात के फ़रिश्ते ज़मीन से आसमान की जानिब वापस जा रहे होते हैं, और यही वो टाइम होता है कि जब सुबह की और दिन की इब्तिदा हो रही होती है और जो दिन के फ़रिश्ते हैं वो आसमान से ज़मीन की जानिब नाजिल हो रहे होते हैं। और इस दौरान ये दिन और रात के फ़रिश्ते ये सारे के सारे मिलकर हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में नमाज़ पढ़ते हैं। तो चूँकि ये वो वक्त है कि जिस टाइम सारे फ़रिश्ते मिलकर रसूल खुदा की इक्तदा में नमाज़ पढ़ते हैं, लिहाजा इस नमाज में ज़रा बराबर भी तब्दीली वाक़ई नहीं की गई और इसको 2 रकात पर ही बाकी रखा गया। लिहाजा इस नमाज में ज़रा बराबर भी तब्दीली वाक़ई नहीं की गई और इसको 2 रकात पर ही बाकी रखा गया।